खतरे का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस। दूसरी लहर का असर कम होने के बाद देश के अंदर कई गतिविधियां दोबारा शुरू कर दी गई हैं, लेकिन अब नया खतरा सामने है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट जो बेहद घातक है, लगातार देश में फैल रहा है। डेल्टा प्लस ने महाराष्ट्र में 80 साल की एक बुजुर्ग महिला को अपना पहला शिकार बना लिया है। अब सवाल यह है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक है। क्या इसको रोकने के लिए भारत सक्षम है? क्या जो वैक्सीन दी जा रही है वो डेल्टा वेरिएंट के वायरस को रोक पाएगी? आज इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। हिंदुस्तान पर नया खतरा। भारत समेत 85 से ज्यादा देशों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप। इस नए खतरे ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये बाकी वेरिएंट से काफी संक्रामक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को आगाह किया है। एक ये नया बहुत खतरनाक वायरस का वेरिएशन आया है जिसमें ट्रिपल म्यूटेशन है और ये नेपाल से शुरू हुआ था। WHO ने कोविड-19 के दूसरे स्वरूपों के मुकाबले डेल्टा वेरिएंट को खतरनाक बताया। उसने कहा है कि सबसे अधिक संक्रामक डेल्टा वायरस के अन्य स्वरूपों के मुकाबले हावी होने की आशंका इसकी ज्यादा है। WHO की ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब 85 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मिलने की पुष्टि हुई है। इस समय हम खड़े हैं ICMR के बाहर, ये जहां पर रिसर्च से ये बात शामिल हो चुकी है कि कोविड का जो डेल्टा प्लस जो वायरस है वो अब तक का सबसे खतरनाक वायरस है और ये वायरस तेजी से फैल रहा है। WHO की ओर से 22 जून को जारी कोविड-19 साप्ताहिक महामारी विज्ञान अपडेट में कहा गया कि दुनिया भर में अल्फा स्वरूप का वायरस 170 देशों में मिला है, बीटा वेरिएंट 119 देशों में, गामा वेरिएंट 71 देशों में और डेल्टा वेरिएंट का 85 देशों में पता चला है। भारत की आबादी ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। अभी तक कुल भारत में इसके 22 केस हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने 3 राज्यों में अलर्ट जारी किया है और ये कहा गया है कि अगर इसका कोई भी वायरस सामने आता है तो उस पे तुरंत उसका इलाज करवाया जाए उस मरीज का, और जांच की जो है वो जो कोविड की जो जांच हो रही है उसकी जो स्पीड है वो और ज़्यादा बढ़ाई जाए 3 राज्यों में। इसी बीच महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट से महिला की मौत की पुष्टि राज्य सरकार ने की है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र में 21 डेल्टा प्लस कोविड वेरिएंट के रोगियों में से 80 साल की एक महिला की मृत्यु हो गई है। महिला रत्नागिरी के सम्मेश्वर तहसील की रहने वाली थी। इस बुजुर्ग महिला को अन्य बीमारियां भी थी, बाकी 20 मरीजों की हालत ठीक है। सिंगापुर की एक स्टडी में पाया गया कि डेल्टा वेरिएंट के मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, साथ ही उसे ICU में रखना पड़ता है। वहीं जापान की एक स्टडी में भी पाया गया कि डेल्टा स्वरूप अल्फा स्वरूप की तुलना में अधिक संक्रामक है और अब ये और कंट्रीज में जा रहा है और कुछ जो केसेस मिले हैं हमको, जो जैसे UK में स्टडी हुए हैं अभी तक के केसेस, उसमें से ज़्यादातर लोग पूरे वैक्सीनेटेड नहीं थे। अब सवाल यह है कि डेल्टा के डर को कैसे कम किया जाएगा? क्या वैक्सीन से इसके असर को कम किया जा सकता है? क्या जिन्हें वैक्सीन दी गई है उस पर डेल्टा वेरिएंट का असर होगा? अगर डेल्टा का कहर ज्यादा हुआ तो यूपी समेत देश में क्या तैयारी की जा रही है? क्या तीसरी लहर डेल्टा वेरिएंट के रूप में आएगी? सरकारों ने बाजार तो खोल दिए हैं, लेकिन कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीनेशन का काम तेज कर दिया है। भारत में अब तक लोगों को वैक्सीन की 31 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई है। यूपी में पिछले 24 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। हर रोज हजारों लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के आने के बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या वैक्सीन डेल्टा का प्रभाव कम कर पाएगी? डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कितनी कारगर है?
पर ये माना जा रहा है वैक्सीन इस पर अफेक्ट करेंगी, क्योंकि ये एक्चुअली जो इसका म्यूटेशन हुआ है वो स्पाइक पे प्रोटीन्स पे हुआ है, S1 पे, और वो बहुत ज़्यादा फॉर्मली अब अटैच हो जाएगा सेल से, ऐसा उसमें वेरिएशन आ गया है। साथ में अब ये आया है कि जो हमारा ब्राज़ील का वायरस था जो उसमें वेरिएशंस आए थे, म्यूटेशन हुए थे, और जो साउथ अफ्रीका का था, वो दोनों म्यूटेशन इसके अंदर ऐड हो गए हैं और ये ट्रिपल म्यूटेंट है, जिसको बहुत खतरनाक माना जा रहा है। आखिर किस आधार पर कहा जा रहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन दी गई है उन्हें डेल्टा से डरने की आवश्यकता नहीं है? क्या इसके पीछे कोई आधार है या सिर्फ अनुमान? जैसा मैंने आपको बताया कि वैक्सीन जो है वो अभी इस पर स्टडी की गई यूके के अंदर, 36 लोगों के अंदर जब देखा गया ये आया है तो उनको अभी पूरी वैक्सीन नहीं लगी। 18 को तो लगी नहीं थी, 18 में से सिर्फ 2 को पूरी वैक्सीन लगी थी, पर डेथ किसी की नहीं हुई। पर ये माना जा रहा है कि क्योंकि ये स्पाइक प्रोटीन के ऊपर ही वेरिएशंस हुए हैं और इसके अगेंस्ट वैक्सीन काम कर रही हैं, करेंगी। हाँ, ये कंसर्न जरूर है कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का मिक्सचर जो अभी अप्रूव हुआ है, जो हमारे DCGI से भी अप्रूव हुआ है, इंडिया में मैन्युफैक्चर शुरू होगा, वो शायद इस पे पूरी तरह से इफ़ेक्टिव ना हो, ऐसा सोचा जा रहा है, पर ऐसा कोई प्रूफ नहीं है अभी। भारत में अब तक सिर्फ 4% आबादी को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगी है, जबकि 18% आबादी को वैक्सीन की एक डोज लग पाई है, यानी एक बड़ी आबादी वैक्सीन के इंतजार में है। ऐसे में अगर डेल्टा तेजी से फैलेगा तो मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन वैक्सीनेशन के जरिए इस प्रभाव को कम किया जा सकता है। दुनिया में पिछले 6 महीने में देखा जाए तो नेचुरल इन्फेक्शन की इफिकेसी कितनी है कि 7 महीने तक 100% सीवियरिटी रोकना जो है, 95% जो है आपका ये रोकना जो है इन्फेक्शन को रोकना, किसी वैक्सीन में नहीं है। वैक्सीन करता है, इसका ये मतलब नहीं होगा हम सबको नेचुरल इन्फेक्ट कर देंगे। वैक्सीन भी प्रोटेक्ट करता है, बट वैक्सीन जो है सीवियरिटी प्रोटेक्ट करता है, डेथ को प्रोटेक्ट करता है, 100% नहीं करता, फिर भी अच्छे खासे में करता है। अगर आप अनवैक्सीनेटेड ग्रुप से उसको कंपेयर करें तो वैक्सीन जो है बेटर प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन अगर आप नेचुरल इन्फेक्शन से उसको कंपेयर करें तो नेचुरल इन्फेक्शन बेटर प्रोटेक्शन दे रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि संक्रमण को गंभीर होने से वैक्सीन बचा सकती है, लेकिन 100% सुरक्षा देगी, ऐसा कहना मुश्किल है। देखिए, तीसरी वेव को रोकना जो है टीकाकरण से संभव नहीं होगा। हाँ, सीवियरिटी उसमें रोकना संभव होगा टीकाकरण से, क्योंकि जो भी वैक्सीन है वह सीवियरिटी को कम कर रहे हैं, डेथ को कम कर रहे हैं, इन्फेक्शन रेट रोकने में उतने कारगर नहीं है। कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देती। हाँ, ये हो सकता है कि 80% दे रही है तो 70 दे, 90 दे रही है तो 85 दे। तो इसलिए जितनी जल्दी हम वैक्सीन लगवा लेंगे सारे लोग, उतनी जल्दी म्यूटेशंस होने, वेरिएंट ऑफ कंसर्न होना, वायरस ऑफ कंसर्न बनना बंद हो जाएगा। तीसरी लहर और डेल्टा के प्रकोप बढ़ने से पहले वाराणसी में 42 से ज्यादा बच्चे संक्रमित मिले हैं। इसके बाद से वहां का प्रशासन अलर्ट है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर डेल्टा का प्रकोप या तीसरी लहर आती है तो चुनौतियों को हम किस तरह से उनसे निपटेंगे? सरकार के पास क्या योजना है? जिलों से लेकर बड़े शहरों तक तैयारी क्या है? तीसरी लहर से पहले काशी में क्यों पड़े बच्चे बीमार? बयालीस बच्चों के संक्रमित होने से काशी प्रशासन अलर्ट। तीसरी लहर के असर को रोकने के लिए वाराणसी प्रशासन लगातार जांच करा रहा था। 1 जून से जारी अभियान के तहत काशी में 32,500 बच्चों की जांच कराई गई, जिसमें से 32 बच्चे संक्रमित पाए गए। प्रशासन ने कुछ संक्रमित बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया तो कुछ को होम आइसोलेशन में रखा गया है। ये बच्चे या तो सिम्टम्स के आधार पर चेक किए गए या फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में या फिर इनकी रैंडम जांच की गई। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग इसको बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं मान रहा है, लेकिन तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और कोशिश है कि अगर संक्रमण की रफ्तार बढ़ती है या अलर्ट मिलता है तो सारे अस्पतालों को एक्टिव कर दिया जाएगा। वाराणसी में हर हालत से निपटने के लिए तैयारियां की गई हैं। खासकर बच्चों की निगरानी ज्यादा की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे ही प्रभावित होंगे।
इन बच्चों की जांच में अभी डेल्टा वेरिएंट का वायरस नहीं मिला है। ऐसी सूचना अभी इन बच्चों में जो है, जैसे इसकी जांच जो है BHU से जो है इसका वो किया जाता है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता है हमें। WHO की चेतावनी के बाद यूपी सरकार डेल्टा वेरिएंट को लेकर काफी सतर्क है। हालांकि अभी तक यूपी में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित एक भी मरीज नहीं मिला है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई केस नहीं मिला हुआ है, लेकिन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ चिकित्सकों को जिम्मेदारी दी गई है कि इस पर निगरानी रखी जाए और मैक्सिमम टेक्निकल एस्पेक्ट से चीज़ें कैसे दुरुस्त हो सकती हैं, इस बात का सुझाव भी राज्य सरकार को, KGMU को, चिकित्सकों को देना है। यूपी सरकार के निर्देश पर एक्सपर्ट्स की टीम वायरस की म्यूटेशन पर निगरानी रख रही है। इस टीम में PGI के निदेशक समेत KGMU के VC को भी शामिल किया गया है। इस टीम को जिम्मेदारी दी गई है कि वो देखे कि वायरस अपना किस तरह से प्रकोप छोड़ सकता है, साथ ही तीसरी लहर और इस वायरस से लड़ने के लिए किस तरह की तैयारियों की आवश्यकता है। हालांकि लखनऊ के CDRI में इस वेरिएंट को लेकर के जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन आ गई है, साथ ही उत्तर प्रदेश के सैंपल्स को बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हेल्थ मिनिस्टर जयप्रताप सिंह ने जल्द से जल्द दूसरे राज्यों से सटे जिलों में सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए हैं।